हेलो। तो आज हम करें हैं नीट पीवाईक्यू लास्ट 38 ईयर्स के। आज का हमारा चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। इससे पहले वाले चैप्टर भी हम कंप्लीट करवा चुके हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर लेना, आपको अदर चैप्टर भी सेम फॉर्मेट के अंदर मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले 2025 का क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द क्लास ऑफ एंजाइम दैट यूजुअली कैटेलाइज द फॉलोइंग रिएक्शन। यानी क्लास ऑफ एंजाइम बताना है जहाँ पर ये रिएक्शन होती है। रिएक्शन दी गई है यहाँ पर। इस रिएक्शन में जी क्या है? जी है ए ग्रुप ऑफ अदर देन हाइड्रोजन। एस जो है वो हमारा है सबस्ट्रेट, और जो एस हैशटैग है वो है हमारा अनदर सबस्ट्रेट। तो अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो हमारे पास में जी जो है वो पहले सिंपल इस एस सबस्ट्रेट के साथ में अटैच है। उसके बाद में रिएक्शन होने के बाद में जो हमारा जी है यानी ये ग्रुप है अदर देन हाइड्रोजन, वो हमारा अटैच हो जाता है सेकेंड सबस्ट्रेट के साथ में। तो ये जो क्लास ऑफ एंजाइम है वो कौन सा है? हाइड्रोलेज, लाइएज, ट्रांसफरेज या फिर लाइगेज। तो ये एनसीईआरटी में साफ साफ सेम रिएक्शन जो वो दी हुई है। तो ये कौन सी है? ये है ट्रांसफरेज। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कंटेन हीम एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप। यानी कौन सा ऐसा एंजाइम है जहां पर हीम जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप में मिलता है? रुबिस्को, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, सक्सिनेट, डिहाइड्रोजिनेज या फिर कैटलेज। तो कैटलेज के अंदर जो है वो मिलता है और ये एनसीईआरटी के लास्ट पेज में क्लियरली मेंशन है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा मैच द कॉलम है 2025 का ही। यहाँ पर दिया हुआ है एडिनोसाइन, एडिनाइलिक एसिड, एडिनाइन और एलेनिन। यहाँ पर जो है वो नेम सेम से मिलते हुए जुए हैं। तो जहाँ पर एडिनाइलिक एसिड वगैरह जो आते हैं वो क्या होते हैं? वो हमारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो ये चीज़ आप याद रख लेना। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एलेनिन। एलेनिन क्या है? एक एमिनो एसिड है। तो अब हमारे पास में बच जाता है एडेनिन और एडिनोसाइन। एडिनोसाइन ऐसे SO1 ऐसे करके जो आते हैं वो हमारे न्यूक्लियोसाइड में ज़्यादातर ऐसे नेमिंग कल्चर है। और हमारा जो एडिनिन है वो क्या है? हमारा नाइट्रोजन बेस है। तो अब अगर आप देखोगे तो फर्स्ट जो है वो हमारा जा रहा है 3 के साथ में, फिर आ रहा है 3, फिर 2 आ रहा है, 3 2 1 4। तो इस टाइप से आना चाहिए 3 2 1 4। तो 3 2 1 4 में जो हमारा आंसर बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन थर्ड। और ये सारे के सारे एनसीईआरटी में मेंशन किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए प्रोटीन पोर्शन ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड। यानी जो प्रोटीन पोर्शन होता है एंजाइम का उसको क्या बोलते हैं? कोफैक्टर, कोएंजाइम, एपो एंजाइम या फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो साफ साफ एनसीईआरटी में मेंशन है, उसको क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम बोलते हैं। अब हम टॉपिक वाइज स्टार्ट करते हैं। एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। यहाँ पे 2024 में जो दोबारा एग्जाम हुआ था रीनीट, उसका क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूक्लियोटाइड। यानी हमसे पूछा है कि इनमें से न्यूक्लियोटाइड कौन सा है? यूरिडिन है, एडिनाइलिक एसिड है, ज्वेनाइन है या फिर ज्वेनोसाइन है। तो सिंपल बता दूं, यहाँ पे मैंने आपको बताया था जिसमें एसिड वगैरह आएगा वो आपके न्यूक्लियोटाइड होंगे। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ये जो दोनों है वो न्यूक्लियोसाइड है और ये आपका नाइट्रोजन बेस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए फैटी एसिड। यानी यहाँ पे कौन से फैटी एसिड नहीं है? ग्लूटामिक एसिड, एरेक्नोइडिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, लेसिथिन या फिर एस्पार्टिक एसिड। आपका यहाँ पे जो एरेक्नोनिक एसिड है और पाल्मिटिक एसिड है, ये वाला तो थ्योरी में दिया हुआ है, और पाल्मिटिक एसिड जो है उसका डायग्राम पूरा दिया हुआ है, उसका स्ट्रक्चर पूरा बताया गया है। तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे? फैटी एसिड होते हैं। तो जहां जहां पर बी और या फिर सी ऑप्शन आ रहा है वो हटा दो, तो हमारे पास में ऑप्शन बच जाएगा। ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड आपके ये दोनों क्या है? ये हैं आपके अमीनो एसिड, और लेसिथिन क्या आपका? फोस्फोलिपिड है। तो ADE वाला आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। लेसिथिन इज ए स्मॉल मोलिकुलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन लिविंग टिश्यूज एन एग्जांपल ऑफ ग्लिसराइड, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, फोस्फोलिपिड। मैंने बताया था लेसिथिन क्या आपका? फोस्फोलिपिड है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने। यहाँ पे स्टेटमेंट टाइप वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है, अमीनो एसिड हैव ए प्रॉपर्टी ऑफ आयनाइजेबल नेचर ऑफ NH2 एंड COH ग्रुप, हैंस हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एट डिफरेंट pH। सेकंड स्टेटमेंट है, अमीनो एसिड कैन एग्जिस्ट एज ज्विटर आयनिक फॉर्म एट एसिडिक एंड बेसिक pH। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये दोनों के दोनों एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट की गई है। दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो क्या है? करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट करेक्ट वाला जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास में ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पे बतानी है। ओके, लेसिथिन फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड नहीं है, ये फोस्फोलिपिड है। तो ग्लाइकोलिपिड वाला बोल दिया वो गलत हो जाएगा हमारे पास में। आगे है, सैचुरेटेड फैटी एसिड पॉजेस 1 और मोर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ऐसा नहीं है, वो अनसैचुरेटेड कहलाते हैं, सैचुरेटेड नहीं कहलाते हैं। तो अगर आपको जल्दी में ऐसा क्वेश्चन देखना हो तो ऐसे ऑप्शन हटाते जाइए। करेक्ट पूछा ना, सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, तो ए और बी हटा दो। ए बी यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे है, ए बी है, तो हमारा आंसर तो यहाँ पे बनता है। बट फिर देख लेते हैं, गिंगली ऑयल हैज ए लोअर मेल्टिंग पॉइंट हैंस रिमेज ऑयल। एनसीईआरटी में डायरेक्ट है। Lipid are generally insoluble in water but soluble in some organic solid, NCERT mention है। When fatty acid is acidified with glycerol, monoglyceride are found। ये भी बिल्कुल सही है। तो ADE यानी हमारा CDE जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं।
फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू लिपिड में बताना है लिपिड हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड कहलाते हैं, गलत हो जाएगा। लेसिथिन इज ए फॉस्फोलिपिड, बिल्कुल सही है। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इज ग्लिसरॉल, एनसीईआरटी में मेंशन है। पाल्मिटिक एसिड हैज 20 कार्बन एटम इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन एंड एरेक्डोनिक हैज ए एसिड हैज ए 16 कार्बन, ये उल्टा लिखा हुआ है। यहाँ पे जो पाल्मिटिक होता है उसमें 16 और एरेक्डोनिक में 20 होते हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएगी क्योंकि रिवर्स लिख दिया गया है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो केवल और केवल बी और सी बच जाएगी, तो बी और सी करेक्ट बच जाएगी, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड हमें बताना है। बेसिक अमीनो एसिड में ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, वैलिन या फिर टायरोसिन। तो ग्लूटामिक एसिड तो हमारा जो है वो एसिडिक अमीनो एसिड हो ही गया, लास्ट में एसिड ही लिख रखा है। यहाँ पर हमारा जो लाइसिन होगा वो होगा हमारे पास में कौन सा, बेसिक अमीनो एसिड आ जाएगा, आंसर आएगा ऑप्शन बी। इसके अलावा बता दो वैलिन जो है वो न्यूट्रल है और आपका टायरोसिन जो है एरोमेटिक है, ये भी एनसीईआरटी में मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज इनकरेक्ट, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ग्लाइसिन इज एन एग्जांपल ऑफ लिपिड, लेसिथिन कंटेन फॉस्फोरस एटम इन स्ट्रक्चर, टायरोसिन पॉजेस एरोमेटिक रिंग इन स्ट्रक्चर एंड सल्फर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिस्टीन। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो एक गलत है। तो ग्लाइसिन जो है वो आपका अमीनो एसिड है, नॉट ए लिपिड, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया ए टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ, ये आपको एनसीईआरटी में एग्जैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। एक टिपिकल फैट मॉलिक्यूल किससे मिलकर बनता है, 3 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल एंड 1 फैटी एसिड मॉलिक्यूल, 1 ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड, 1 ग्लिसरॉल 1 फैटी एसिड या फिर 3 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर आपका 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड जो है वो एक टिपिकल फैट मॉलिक्यूल बनता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ए फोस्फोग्लिसरीड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ, एक जो फोस्फोग्लिसरीड है वो हमेशा किससे बनता है, 2013 का क्वेश्चन है। ए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एस्ट्रीफाइड टू ए फॉस्फेट ग्रुप विच इज ऑल्सो अटैच टू ए ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, ओनली ए सैचुरेटेड फैटी एसिड एस्ट्रीफाइड टू ए ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल टू विच ए फॉस्फेट ग्रुप इज ऑल्सो अटैच, only an unsaturated fatty acid esterified to an glycerol molecule to which a phosphate group is also attached, या फिर ऑप्शन डी है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एस्टिफाइड टू ए ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल टू विच ए फॉस्फेट ग्रुप इज ऑल्सो अटैच। तो यहाँ पे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एस्टिफाइड टू ए ग्लिसरॉल नॉट ए फॉस्फेट ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल टू विच ए फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच, तो यहाँ पर ये जो आंसर है वो हमारा आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 11 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल इज करेक्टली कैरेक्टराइज, करेक्टली बताना है। लेसिथिन एक फॉस्फोराइलेटेड ग्लिसरीड है फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन, पाल्मिटिक एसिड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, एक्टिन कार्बन नहीं है, एडिनाइलिक एसिड एडिनोसाइन विद ए ग्लूकोज फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है, ये आपका न्यूक्लियोटाइड है। एलेनिन अमीनो एसिड कंटेन एन अमीनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप वेयर एनीवेयर इन द मॉलिक्यूल, लेसिथिन जो फॉस्फोराइलेटेड ग्लिसरीड है सेल मेम्ब्रेन के अंदर मिलता है, ये बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने है। ये आपको जो केमिस्ट्री वाला बायोमोलिक्यूल है वहाँ पर आपको मिल जाएंगे स्ट्रक्चर वगैरह, यहाँ पर इतनी ज़्यादा डिटेल में बायो में नहीं दिया गया, 2012 का प्री का है। विच वन ए टू डी गिव करेक्टली रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा होगा। तो यहाँ पर भी अमोनिया ग्रुप है, यहाँ पर भी अमोनिया, इस टाइप के जो होते हैं वो बेसिक अमीनो एसिड के अंदर आते हैं, तो डी वाला जो है वो अमीनो एसिड आ जाएगा। अब ये डी वाला देख के ऑप्शन डी मत लगा देना, एंड जब नीट का एग्जाम देते हो यही गलतियाँ होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी के अंदर डी लिखा है, तो ये चीज़ याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो वो 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड इज करेक्टली आइडेंटिफाई अलॉन्ग विद द रिलेटेड फंक्शन। तो ये वाला जो है वो हमारा किसके साथ में आता है, लेसिथिन के साथ में आता है, फॉस्फोलिपिड है, बिल्कुल सही है। और ये वाला जो है वो हमारा एडिनिन है, यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। एडिनिन हमारा नाइट्रोजन बेस होता है, ये चीज़ आप याद रख लेना। तो यहाँ पर ये बोला है कि ए वाला जो वो लेसिथिन है कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये बिल्कुल सही है। एडिनाइन है बट ये न्यूक्लियोटाइड, एडिनाइन न्यूक्लियोटाइड मैंने आपको बताया नाइट्रोजन बेस है। ट्राइग्लिसरीड मेजर सोर्स ऑफ ऐसे नहीं है। और यूरेसिल है कंपोनेंट ऑफ डीएनए, तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर ये वाला लेसिथिन और ये एडिनिन है, एडिनिन आपका नाइट्रोजन बेस होता है, लेसिथिन ये आपका, तो आंसर यहाँ पे जो बनेगा वो ऑप्शन ए बन जाएगा, ये बिल्कुल करेक्टली रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया 98% ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड ऑफ 6 एलिमेंट, कौन कौन से होते हैं वो, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसके अलावा 2 और कौन से होती हैं, सल्फर, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सोडियम, या फिर कैल्शियम फॉस्फोरस, या फिर फॉस्फोरस सल्फर। तो यहाँ पर आपका कैल्शियम एंड फॉस्फोरस जो होता है वो आपका बाकी होता है, एक टेबल के अंदर दिया हुआ है कि कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया द मेजर पोर्शन ऑफ द ड्राई वेट पूछा है कि ड्राई वेट में मेजर पोर्शन जो होता है प्लांट वर्क किसका होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम का, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर का, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन का, या फिर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का। यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन, हाइड्रोजन,
तो ये नाइट्रोजन या ऑक्सीजन इनमें से कौन सी जो है ड्राई वेट मेजरली बनाता है, तो आपका कार्बन CHO बनाता है, यानी कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो मेजरली पार्ट होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 16 देख लेते हैं, एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पल्प इन द पेपर इंडस्ट्री फ्रॉम वुडी टिश्यू इज ए प्लांट इज। तो ये आपका जो है वो NCERT में मेंशन नहीं मिलेगा, 2005 का क्वेश्चन है। प्रिपरेशन ऑफ प्योर सेलुलोज बाय रिमूविंग लिग्निन, ट्रीटमेंट ऑफ वुड विद केमिकल फॉर ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलोज, रिमूवल ऑफ ऑयल बाय द सुटेबल केमिकल, या फिर रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द वुड बाय प्रोलॉन्ग हीटिंग एट द 50 डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंट स्टेप मैन्युफैक्चर ऑफ पल्प है इन पेपर इंडस्ट्री के अंदर, तो वहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम वुडी टिश्यू से। तो प्रिपरेशन ऑफ प्योर सेलुलोज बाय रिमूविंग लिग्निन, जो उसको रिमूव करने के और प्योर सेलुलोज को प्रिपेयर करने के ये काम आता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, द मेजर रोल ऑफ माइनर एलिमेंट इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो माइनर एलिमेंट्स होते हैं उनका मेन रोल क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ एंजाइम होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड होती है, कंस्टिट्यूट ऑफ हार्मोन होते हैं, या फिर बाइंडर ऑफ सेल स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये भी आपको NCERT में देखने को नहीं मिलेगा, कोफैक्टर ऑफ एंजाइम होते हैं, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया, लिपिड आर इनसोल्युबल इन वाटर बिकॉज लिपिड मॉलिक्यूल आर। लिपिड जो होते हैं इनसोल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, ऐसा क्या होता है, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, न्यूट्रल या फिर ज्यूटेनाइल। तो ये हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये वाटर इनसोल्युबल होते हैं, तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे से पूछा गया, स्पॉइलेज ऑफ ऑयल कैन बी डिटेक्टेड बाय विच फैटी एसिड। स्पॉइलेज ऑफ ऑयल हो जाएगा तो कौन सा फैटी एसिड डिटेक्ट कर सकता है, ऑयलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, या फिर लिनोलिक एसिड, और या फिर यूरिक एसिड। तो यहाँ पर ये भी NCERT में नहीं मेंशन है आपका, और 2001 का है, तो यहाँ पर यूरिसिक एसिड जो होता है वो आपका इसमें काम आता है, तो आप आंसर जो वो याद रख सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। यहाँ पर ATP क्या है, ATP क्या है हमारे सामने, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यानी जो हमारे सामने एक तो न्यूक्लियोसाइड हो गया, न्यूक्लियोसाइड के साथ में क्या अटैच है, फॉस्फेट है, तो हमारा क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड बनेगा, न्यूक्लियोसाइड बनेगा, न्यूक्लिक एसिड बनेगा, या फिर विटामिन बनेगा। ये क्या होता है, ATP हमारा न्यूक्लियोटाइड होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन मेटल। किसमें मेटल नहीं होता, ग्लाइकोप्रोटीन में, फेरेटिन में, साइटोक्रोम में, या फिर क्रोमोप्रोटीन्स के अंदर। तो ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है उसके अंदर हमारे पास में कोई जो है वो मेटल नहीं होता, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 22 है, द 4 एलिमेंट दैट मेक अप द 99% ऑफ ऑल एलिमेंट फाउंड इन द लिविंग टिश्यू। तो वो कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, या फिर CHOS। तो यहाँ पर कौन से हैं, आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यहाँ पे ये बनाते हैं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, ग्लाइकोजन इज ए पॉलीमर ऑफ। ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर है, गैलेक्टोज का, ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, या फिर सुक्रोज का। तो ग्लूकोज का जो है वो पॉलीमर होता है आपका क्या, ग्लाइकोजन, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 24 देख लेते हैं, लिविंग सेल कंटेन 60 to 95% वाटर। वाटर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडीज। लिविंग सेल के अंदर तो है वो 60 से 95% वाटर होता है, बट वाटर ह्यूमन के अंदर कितना होता है, बॉडी के अंदर 60 to 65% होता है, 50 to 55%, 75 to 80%, या फिर 65 to 70%। 75 to 80% बहुत ज़्यादा होता है, 75 से लेकर 70 तक होता है, तो 65 to 70 वाला ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट बनेगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबॉलिट। 2023 मणिपुर स्टेट का एग्जाम है। एक कौन सा एक सेकेंडरी मेटाबॉलिट नहीं है, करकुमिन, मोर्फिन, एंथोसाइनिन, या फिर लेसिथिन। तो यहाँ पर बता दूं कि ये टेबल जो है वो एक दी हुई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार उससे क्वेश्चन भी आए हुए हैं। लेसिथिन आपका फॉस्फोलिपिड था, या आपका कहीं से कहीं तक सेकेंडरी मेटाबॉलाइट के अंदर नहीं आता है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी बन जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो मैच द कॉलम दिया गया है। तो यहाँ पर मैच द कॉलम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया गया है टर्पिनोइड, लेसिथिन, एल्कलॉइड, या फिर टॉक्सिन। तो सबसे अगर हम टर्पिनोइड की बात करें तो टर्पिनोइड आपका क्या होता है, डाइप्टेरेंस होता है। तो ये हमारा जो है वो ए जो वो सेकंड के साथ चला जाएगा, ए सेकंड के साथ, तो हमारे चारों ही ऑप्शन में जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम लेसिथिन की बात करें तो लेसिथिन का एक एग्जाम्पल है कॉन्कावेलिन ए, तो ये हमारा फोर्थ के साथ चला जाएगा। फोर्थ के साथ में वाले हमारे पास में 2 ऑप्शन बच जाएंगे बी में, तो 2 हट जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें एल्कलॉइड, एल्कलॉइड हमारे क्या होता है, कोडिन। एल्कलॉइड का एग्जांपल है कोडिन, टेबल के अंदर दिया हुआ है। तो ये हमारा सी जो फर्स्ट के साथ जाएगा, तो सी फर्स्ट के साथ ये वाला तो नहीं जा रहा है, तो हमारे पास में टॉक्सिन जो वो आपका रेसिन बन जाएगा। तो हमारे पास में जो है इस टाइप से डी थर्ड के साथ जाएगा, तो आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे सामने जो क्वेश्चन नंबर 27 वापिस से एक मैच द कॉलम क्वेश्चन है। अब मैच द कॉलम क्वेश्चन है तो हमारे पास में हो जाना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास में एडिनाइन, एंथोसाइनिन, काइटिन और कोडिन दिया हुआ, इधर पिगमेंट, पॉलीसैकेराइड, एल्कलॉइड। वापिस वही टेबल से आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने बताया था कि वहाँ पे टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले एडिनाइन की बात करते हैं। एडिनाइन हमारे क्या होता है, प्यूराइन के अंदर आता है। पिगमेंट, पॉलीसैकेराइड, एल्कलॉइड तो प्यूराइन के अंदर आते हैं हमारे। एडिनाइन जो है तो हमारे प्यूराइड आ जाएंगे।
तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन हमारा क्या है, एक पिगमेंट है। एंथोसाइनिन हमारा पिगमेंट है। तो ए फोर्थ के साथ में हमारे पास में केवल दो ही ऑप्शन है, दो ऑप्शन यहाँ से ही हट जाते हैं। बी हमारा फर्स्ट के साथ जा रहा है, बी फर्स्ट के साथ वाला ये हट जाएगा, तो हमारे पास में एक बच जाएगा। काइटिन हमारा क्या होता है, पॉलीसैकेराइड होता है, और कोडिन हमारा एक एल्केलॉइड हो गया। तो 4 फिर 1 2 3, तो 4 फिर 1 2 3 वाला आंसर हमारे पास में क्या बन रहा है, ऑप्शन बी बन रहा है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे सामने है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। हमें बताना है कि टॉक्सिन क्या है, वो एब्रिन होता है, लेसिथिन कॉन्काविलिन ए होता है, ड्रग्स रिसिन होता है, एल्कलॉइड कोडिन होता है। तो हमें इनकरेक्ट बताना है ना। तो इनकरेक्ट ड्रग्स के अंदर हमारा रिसिन नहीं आता है, अभी हमने बताया था कि ड्रग्स के अंदर नहीं आता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन सी। क्योंकि देखो यहाँ पर पहला वाला अगर आपको मैच द कॉलम है, तो यहाँ पर हमारा जो इसे वाला ये वाला, तो ये टॉक्सिन के अंदर गया था, नॉट ड्रग्स के अंदर। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे पता चल जानी चाहिए कि ये ड्रग्स के अंदर जो रेसिन नहीं आता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। कौन से नहीं है, एमिनो एसिड ग्लूकोज, विन ब्लास्टिन कोकोमिन, रबर गम्स, मॉर्फिन। तो ये कोकोन मॉर्फिन और ये रबर वगैरह सेकेंडरी में आते हैं, एमिनो एसिड ग्लूकोज हमारे नहीं होंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, कॉन्कावेरिन ए क्या है, एक एल्कलॉइड है, एसेंशियल ऑयल है, लेसिथिन है, या फिर एक पिगमेंट है। तो अभी मैच द कॉलम में करके आए थे, आपका क्या है, लेक्टिन है। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं, इन प्लांट इनुलिन एंड पेक्टिन आर। इनुलिन एंड पेक्टिन क्या है, रिजर्व मटेरियल है, वेस्टेज है, एक्सक्रीटरी मटेरियल है, या फिर इंसेक्ट अट्रैक्टिंग मटेरियल है। तो ये आपके क्या है, आपके रिजर्व मटेरियल होते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो चुका है स्टार्ट, बायो मैक्रोमोलिक्यूल एंड प्रोटीन। ओके तो यहाँ पर हमारे सामने जो वो मैच द कॉलम दिया गया है, मैच द कॉलम में आपको बता दूं ये डायग्राम से दिया गया है। जो अभी नया डायग्राम दिया हुआ है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी इस टाइप से यहाँ पर अगर आप देखोगे वो डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, वो डायग्राम ध्यान से देखोगे तो आपका ये क्वेश्चन हो पाएगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर। तो सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका पॉलीपेप्टाइड चेन से बनता है, ये भी एनसीईआरटी में वहाँ पे डायग्राम के अंदर मेंशन है। फिर बता रहा हूँ कहीं लिखा नहीं है थ्योरी के अंदर, डायग्राम में मेंशन होगा। नेक्स्ट अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो वहाँ पे अल्फा हेलिक्स एंड बीटा जो है वो एक शीट मिलेगी, ये भी मेंशन है। तो यहाँ पर ए थर्ड के साथ चला जाएगा, बी फोर्थ के साथ चला जाएगा। टर्सरी स्ट्रक्चर जो होगा, टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर हम जो है वो हमारे डाइसल्फाइड बॉन्ड मिलेंगे, और ह्यूमन हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। तो इस टाइप से हमारा क्या जाएगा, 3 4 2 1। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 में हमारा जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 वापस मैच द कॉलम है, ये तो टेबल के अंदर दिया हुआ है साइड में एनसीईआरटी के अंदर। GLUT4, इंसुलिन, ट्रिप्सिन और कोलेजन। GLUT4 क्या है, अनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल का काम करता है। तो ये ए जो है वो हमारा फोर्थ के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंसुलिन, इंसुलिन हमारा क्या है, एक हार्मोन है। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या है, एक एंजाइम है। तो जो कोलेजन है वो क्या बच जाएगा, इंटरसेलुलर। तो क्या जा रहा है, पहले 4 के साथ में फिर 1 2 3, तो पहले 4 के साथ में फिर 1 2 3, तो आंसर क्या बन रहा है, ऑप्शन सी बन रहा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 34 के नंबर क्वेश्चन के बारे में। 34 नंबर क्वेश्चन में स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछा गया, मतलब दो स्टेटमेंट है, कौन से करेक्ट इनकरेक्ट होगा। पहली स्टेटमेंट, ए प्रोटीन इज इमेजिन एज ए लाइन, द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट बाय द फर्स्ट अमीनो एसिड सी टर्मिनल एंड द राइट एंड रिप्रेजेंट बाय द लास्ट अमीनो एसिड एन टर्मिनल। बिल्कुल सही है, बस ये गलत लिख दिए हैं, बाकी पूरी लाइन एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट है। जो फर्स्ट अमीनो एसिड होता है उसको एन टर्मिनल बोलते हैं, और जो लास्ट होता है उसको सी बोलते हैं। तो इस वजह से क्या हो जाएगी, ये गलत हो जाएगी। तो मैं जो ब्रैकेट में लिखे होते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। एडल्ट हीमोग्लोबिन जो होता है वहाँ पे 4 सब यूनिट होती है, 2 सब यूनिट अल्फा टाइप, 2 सब यूनिट बीटा टाइप, ये बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, सेकंड जो है वो करेक्ट है। तो इस टाइप का देख लेते हैं। फर्स्ट हमारी क्या थी, इनकरेक्ट थी, सेकंड स्टेटमेंट जो थी वो करेक्ट थी। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर प्राइमरी प्रोटीन आर ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड, बिकॉज जो प्राइमरी प्रोटीन होता है उसको पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। ऐसा क्यों, दे कैन एज्यूम मैनी कन्फर्मेशन, दे आर लीनियर चेन, दे आर पॉलीमर ऑफ पेप्टाइड मोनोमर, या फिर सक्सेसिव अमीनो एसिड आर जॉइंड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। क्योंकि सक्सेसिव अमीनो एसिड्स होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच होते हैं, इसलिए उसको पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं प्राइमरी प्रोटीन को। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। 36 नंबर क्वेश्चन, मैच द कॉलम है, मैच द कॉलम क्वेश्चन है, तो आसानी से हो जाना चाहिए। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या होता है, हमारा एक स्टोरेज प्रोडक्ट होता है, जहाँ पे स्टोर होता है हमारा फूड वगैरह जाके एनिमल्स के अंदर। तो ए जो फोर्थ के साथ जाना चाहिए, ए फोर्थ के साथ में हमारे पास में 2 ऑप्शन बच जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या है, एक एंटीबॉडी है। ह्यूमन ग्लोबुलिन क्या है, एंटीबॉडी है। तो बी जो वो हमारे थर्ड के साथ जाना चाहिए, यहाँ पे थर्ड के साथ नहीं जा रहा है, केवल एक ही ऑप्शन में जा रहा है, वैसे तो आ जाना चाहिए हमारे पास में। फिर स्टीरॉइड क्या होता है, हम हार्मोन होता है। और थ्रोम्बिन क्या हो गया, एक बायो कैटलिस्ट हो गया जो कि ब्लड क्लॉटिंग वगैरह में हेल्प करता है। तो 4 3 1 2, तो 4 3 1 2 हमारा आंसर जो निकल कर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 37 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एविडेंट प्रोटीन इन द एनिमल्स।
कोलेजन लेसिदिन लेक्टिन या फिर इंसुलिन हीमोग्लोबिन, तो कोलेजन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन इंसुलिन डिपेंडेंट, ग्लूट 1 2 3 4, तो ग्लूट 4 ये टेबल में तो दिया हुआ है, बट यहाँ पर ये एग्जैक्ट ये चीज़ जो है वो मेंशन नहीं की गई है, तो आप इसको थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी भी मान सकते हो। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। 39 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए पॉलीमेरिक, कौन सा पॉलीमर नहीं है, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड, लिपिड जो वो पॉलीमर के अंदर नहीं आते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीस्ट लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन द स्टेबलाइजिंग द 3 डायमेंशनल फोल्डिंग ऑफ मोस्ट प्रोटीन, कौन सा जो बहुत कम इन्वॉल्व होता है 3 डायमेंशनल को फोल्डिंग करने में, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, एस्टर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन, तो एस्टर बॉन्ड वगैरह जो इतने इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन बी। 41 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ वन इज द मोस्ट एविडेंट प्रोटीन इन द एनिमल, इंसुलिन, ट्रिप्सिन, हीमोग्लोबिन, कोलेजन, तो कोलेजन आपका वापिस से आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। 42 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट शुड बी गिवन इफ एन एनेमिक पर्सन हैज ए लार्ज इनमेच्योर न्यूक्लिएटेड इरिथ्रोसाइट, अगर लार्ज इमेच्योर न्यूक्लिएटेड इरिथ्रोसाइट है तो कौन सा जो है वो दिया जाएगा, आयरन दिया जाएगा, थायमिन दिया जाएगा, फॉलिक एसिड, कोबलामिन या फिर राइबोफ्लेविन, तो यहाँ पर आपका दिया जाएगा आयरन। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर बहुत सारे विटामिन के क्वेश्चन आए, और विटामिन वाले जो क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे बायोमोलिक्यूल जो केमिस्ट्री वाला है वहाँ पर, तो आपको ये मिल सकते हैं। विच ग्रुप ऑफ द 3 ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट है टू ऑल द 3 स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेरी बेरी, अब हमसे पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग द बेरी बेरी, हमसे पूछा है। पहला है ए क्रिपलिंग डिजीज प्रीवेलेंट एमोंग द नेटिव पॉपुलेशन ऑफ द अफ्रीका, तो ये हमसे पूछा है कि स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ए डेफिशिएंसी डिजीज कोज्ड बाय द लैक ऑफ थियामिन, ये बिल्कुल सही है। ए न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर इन द इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन, ऐसा नहीं है, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर यानी अकरेंस इन दोज कंट्रीज वेयर द स्टेपल डाइट इज पॉलिश्ड राइस, ये भी बिल्कुल सही है, यहाँ पर ये चीज़ मेंशन है। आगे लिखा गया, द सिम्टम आर पेन फ्रॉम न्यूट्रिक पैरालिसिस, मसल वेस्टिंग, प्रोग्रेसिव एडीमिया, मेंटल डिस्टोर्शन एंड फाइनली हार्ट फेलियर, ये भी बिल्कुल सही है। तो बी डी ई जो है वो हमारे पास में करेक्ट है, तो बी डी ई जो है वो करेक्ट है, तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन है, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12 बताना है, चॉकलेट, ग्रीन ग्राम, राइस, हैंड्स एग, कैरेट एंड चिकन ब्रेस्ट या फिर गोट्स लिवर एंड स्पाइरुलिना, तो यहाँ पर हमारे पास में जो गोट्स लिवर एंड स्पाइरुलिना है वो सबसे ज़्यादा विटामिन B12 के जो सोर्स है, तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी बन जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन में बोला गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ ए विटामिन इट्स नेचर एंड डेफिशिएंसी डिजीज, विटामिन के में बोला कि फैट सोल्यूबल होता है और ये बेरी बेरी है, विटामिन ए में बोला फैट सोल्यूबल होता है, बेरी बेरी डिजीज होती है, विटामिन के में बोला वाटर सोल्यूबल होता है और पैरागेरा होता है, विटामिन ए में बोला फैट सोल्यूबल है और नाइट ब्लाइंडनेस होती है, तो यहाँ पे करेक्ट मैचिंग विटामिन, नेचर और इसका डेफिशिएंसी बताना है, तो यहाँ पर विटामिन ए फैट सोल्यूबल होता है और नाइट ब्लाइंडनेस भी इससे होता है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, विटामिन B6 में बोला है लॉस ऑफ एपेटाइट, विटामिन B1 में बेरी बेरी, विटामिन B2 में पहला गेरा, B12 में प्रीस्नियस एनीमिया, तो यहाँ पे लॉस ऑफ एपेटाइट जो होता है वो विटामिन B6 से नहीं होता है, तो यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच के अंदर जो आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, हम यहाँ पे कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, विटामिन सी में स्कर्वी, विटामिन B2 में पैलाग्रा, विटामिन B12 में प्रेनिशियस एनीमिया, विटामिन B6 में बेरी बेरी, तो यहाँ पर भी आता विटामिन B12 में प्रेनिशियस एनीमिया वाला है, विटामिन B2 में पैलाग्रा था, बिल्कुल सही है, विटामिन सी वाला अगला, बट बेरी बेरी आप देखोगे तो विटामिन B1 में होता है, नॉट B6 में, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन की, कोलाजन इज है, कोलाजन क्या है, फाइब्रस प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, तो आपका कोलाजन क्या है, एक फाइब्रस प्रोटीन है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए बन जाएगा। मोस्ट एविडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ कौन सा है, प्रोटीन है, सेलुलोज है, लिपिड है या फिर स्टेरॉइड है, तो यहाँ पे मोस्ट एविडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड पूछा है, तो कौन सा आ जाएगा, सेलुलोज जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 50 पूछा है, विच वन इज करेक्टली मैच, विटामिन ई में बोला है कि ये टोकोफेरॉल, विटामिन बी में बोला है राइबोफ्लेविन, विटामिन बी में बोला है कैल्सीफेरॉल और विटामिन ए में बोला है थाइमिन, तो वन करेक्टली मैच बोला, तो विटामिन ई है, टोकोफेरॉल होता है, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में, एसेंशियल अमीनो एसिड पूछा है हमसे, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल फिर बता रहा हूँ, वहाँ पे जो केमिस्ट्री वाली है बायोमोलिक्यूल वहाँ पे दिया गया। एसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा है, फिनाइल एलेनिन है, ग्लाइसिन है, एस्पार्टिक एसिड है, सेरीन है, तो पहले यहाँ पर होता था, जो 2006 से पहले वाली एनसीईआरटी है वहाँ पर तब ये बायो के अंदर जो है वो आपके विटामिन वगैरह होते थे, बट फिर मेंशन नहीं किया गया, अब उसको हटाकर वहाँ पे केमिस्ट्री में डाल दिया, बट ये क्वेश्चन इस टाइम के पुराने हैं इसलिए यहाँ पर ये आपके आ रहे हैं। तो यहाँ पे एसेंशियल अमीनो एसिड जो आपका फिनाइल एलेनिन जो होता है वो आपका एसेंशियल अमीनो एसिड के अंदर आएगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन विच इज अटैच्ड टू लिपिड लेयर एंड लाइनिंग ऑफ पोर्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन विल बी अल्फा हेलिक्स, बीटा स्ट्रैंड, बीटा चेन, रैंडम, तो बीटा सीट होती है और अल्फा हेलिक्स होता है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए बनेगा।
53 यहाँ पे विच प्रोटीन फाउंड इन मैक्सिमम अमाउंट, कौन सी प्रोटीन जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में मिलेगी, कैटालेज मिलेगी, जिंक कार्बोनिक एनहाइड्रेज मिलेगी, ट्रांसफरेज मिलेगी या फिर रूबिस्को मिलेगी। तो यहाँ पर कौन सा मिलेगा, ये आपका रूबिस्को जो वो मोस्ट मैक्सिमम अमाउंट के अंदर प्रोटीन मिलेगा, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्योंकि एंजाइम और एंजाइम सबसे ज़्यादा मोस्ट एविडेंट जो है वो आपका रूबिस्को मिलता है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, पैंथोजेनिक एसिड एंड बायोटीन आर एसोसिएटेड विद, पैंथोजेनिक एसिड और बायोटीन किससे एसोसिएटेड है, विटामिन डी से, बी कॉम्प्लेक्स, के से या फिर विटामिन ई से। तो ये किससे एसोसिएटेड होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से, तो आप आंसर विटामिन बी12 जिसको बोलते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में बोला गया विच वन इज रॉन्ग पेयर, कौन सा गलत है, स्कर्वी विटामिन सी, रिकेट्स विटामिन डी, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए, बेरी बेरी ये आपका विटामिन के से नहीं होता, बी से आता, आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। 56 में बोला गया विटामिन विच इंड्यूस मैचुरेशन ऑफ आरबीसी, मैचुरेशन ऑफ आरबी में कौन हेल्प करता है, विटामिन B1, ए, B12 या फिर विटामिन डी। तो यहाँ पर कौन सा हेल्प करता है, आपका विटामिन B12 करता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर वेरिएशन इन प्रोटीन आर ड्यू टू, वेरिएशन इन प्रोटीन किसकी वजह से होते हैं, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, नंबर ऑफ अमीनो एसिड, आर ग्रुप या फिर नन से। वेरिएशन इन प्रोटीन किसकी वजह से है, जो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड होते हैं वो अगर ऊपर नीचे होते हैं तो उसकी वजह से चेंज होते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 में बोला गया था विटामिन सी और आर एग्सॉर्बिक एसिड प्रिवेंट किसको करता है, स्कर्वी को, एंटीबॉडी सिंथेसिस को, रिकेट को, पहला तो आपका स्कर्वी करता है, आप कई बार पढ़ चुके, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। कैल्शियम डेफिशिएंसी इन द बॉडी अकर इन द एब्सेंस ऑफ, कैल्शियम की डेफिशिएंसी जो है वो किसकी वजह से, डेफिशिएंसी से, कौन सी विटामिन की कमी से कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन बी से, डी से, बी से या फिर ई से। तो ये तो आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाना चाहिए, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन 60 है प्रोलॉन्ग डेफिशिएंसी ऑफ निकोटिनिक एसिड, जो प्रोलॉन्ग डेफिशिएंसी का निकोटिनिक एसिड हो जाए तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, पैरागेरा हो जाएगा, जीरोफ्थैलेमिया हो जाएगा, ऑस्टियोमेलिसिया हो जाएगा या फिर एनीमिया हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका पैरागेरा हो जाएगा, क्योंकि निकोटिक जो है वो विटामिन बी से आता है। नेक्स्ट बात करते हैं अमीनो एसिड आर मोस्टली सिंथेसाइज फ्रॉम, जो अमीनो एसिड होते हैं वो मोस्टली किससे सिंथेसाइज होते हैं, मिनरल साल्ट से एसिड होते हैं, फैटी एसिड से होते हैं, वोलेटाइल एसिड से होते हैं, फिर अल्फा कीटोग्लूरिटिक एसिड से होते हैं। तो अल्फा कीटोग्लूरिटिक एसिड जो होते हैं उससे ज़्यादा अमीनो एसिड होते हैं। अमीनो एसिड आज प्रोड्यूस फ्रॉम प्रोटीन से, फैटी एसिड से, एसेंशियल ऑयल से या फिर अल्फा कीटो, तभी पढ़ के आए थे, कौन सा आ जाएगा, अल्फा कीटो एसिड, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पॉलीसेकेराइड न्यूक्लिक एसिड टाइप ऑफ बॉन्ड में 63 नंबर क्वेश्चन है, मैच द कॉलम। लाइपेज, लाइपेज में क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या फिर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो लाइपेज क्या ब्रेक डाउन करता है, यहाँ पर लाइपेज फैट्स वगैरह, तो एस्टर बॉन्ड जो ब्रेक डाउन होते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड वगैरह को वहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होते हैं। प्रोटीज, प्रोटीन वगैरह को तो वहाँ पे कौन से होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। एमाइलेज स्टार्च वगैरह तो वहाँ पे कौन से होते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होते हैं। तो ए जो सेकंड के साथ जाना चाहिए, ए सेकंड के साथ हमारे पास एक ही ऑप्शन है, तो यहीं से हमारा आंसर निकल कर आ जाना चाहिए। बी जो फोर्थ के साथ जा रहा है, सी फर्स्ट के साथ और डी थर्ड के साथ, तो हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा, ऑप्शन ए निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है सेलुलोज डड नॉट फॉर्म ब्लू कलर विद द आयोडीन बिकॉज, यानी जो सेलुलोज होता है वो ब्लू कलर नहीं बनाता विद आयोडीन, ऐसा क्यों है, 2023 का क्वेश्चन है। इट ब्रेक डाउन व्हेन आयोडीन रिएक्ट विद इट, इट इज ए डाइसैकेराइड, इट इज हेलिकल मॉलिक्यूल या फिर इट डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिकल हेलिक्स एंड हैंड्स कैन नॉट होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो लाइन है वो एनसीईआरटी में एज इट इज लिखी हुई है कि डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिकल, और इसी वजह से जो है आयोडीन मॉलिक्यूल को होल्ड नहीं कर सकता, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात कर रहे थे 65 की, मैच द कॉलम क्वेश्चन है वापिस से। तो यहाँ पर आपका वापस आ जाना चाहिए प्रोटीन्स, प्रोटीन्स में क्या होगा, आपका पेप्टाइड बॉन्ड होती है, तो यहाँ पे आपका ए जो है वो फोर्थ के साथ चला जाएगा, ए फोर्थ के साथ में दो ऑप्शन है, तो यहाँ पर ये वाले ऑप्शन हट जाएंगे। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जहाँ पे कार्बन कार्बन जो वो डबल बॉन्ड होता है, तो बी जो वो फर्स्ट के साथ जाना चाहिए, यहाँ पे थर्ड के साथ जा रहा है, तो यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड अभी बात करके आते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, पॉलीसैकेराइड में आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर जो है वो 4 3 2 1 आ जाएगा, 4 1 2 3 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 की बात कर लेते हैं। इनुलिन इज ए पॉलीमर ऑफ, एनसीईआरटी का है क्वेश्चन, इनुलिन किसका पॉलीमर है, फ्रक्टोज का, गैलेक्टोज का, एमिनो एसिड का या फिर ग्लूकोज का, तो किसका है ये, फ्रक्टोज का, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 67 देख लेते हैं। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज कंपाउंड ऑफ, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड, वैसे तो यहाँ पे एनिमल किंगडम में भी लिखा है, यहाँ पे भी देख सकते हो, ग्लूकोजेमाइन, क्यूटीन, सेलुलोज, काइटिन, तो किसका होता है, काइटिन का होता है, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 68 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में वापस जो मैच द कॉलम है, मैच द कॉलम में आपका आ जाना चाहिए प्रोटीन, जो सेम आया था आपका पहले क्वेश्चन आया था वही सेम ही है।
तो यहाँ पे देखो प्रोटीन, प्रोटीन में क्या आ रहा है आपका पेप्टाइड बॉन्ड आ गया, ओके। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, न्यूक्लिक एसिड वापस वही और पॉलीसैकेराइड वापस वही है, तो वापस वही 4 4 वाले हमारे पास में 2 ऑप्शन है। उसके बाद में 1 2 3 आना चाहिए, तो 1 2 3 हमारे पास में आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 69 की। क्वेश्चन नंबर 69 है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस हैविंग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पेक्टिवली, यानी किसके अंदर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा और किसके अंदर जो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ये चीज़ हमें देखना है। तो ग्लिसरॉल, ट्रिप्सिन, सेलुलोज, लेक्टिन, इनुलिन, इंसुलिन या फिर काइटिन, कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पे इनुलिन जो होता है वो आपका पॉलीमर होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आता है उसमें, और इंसुलिन जो वो प्रोटीन का पॉलीमर होता है, तो उसमें आपका पेप्टाइड बॉन्ड आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 70 है वो वापस मैच द कॉलम क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर बोला गया है कि आपका एक्वापोरिन, एस्पेरजिन, एब्सिसिक एसिड और काइटिन, तो यहाँ पर ये बोला गया कि किसमें क्या चीज़ होती है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले देखो जो काइटिन होता है, काइटिन किसका होता है, एक पॉलीसेक्राइड के अंदर आता है, काइटिन पॉलीसेक्राइड के अंदर आता है। 4 जो वो 2 के साथ जाना चाहिए, 4 2 के साथ हमारे पास में जो केवल एक ही ऑप्शन जा रहा है। तो हमारे पास में जो एक्वापोरिन होते हैं वो प्रोटीन चैनल होते हैं, तो प्रोटीन चैनल में कौन सा मिलेगा आपको, पेप्टाइड बॉन्ड मिलेगा, तो ये वाला जो वो 3rd के साथ चला जाएगा। एस्पार्जिन जो वहाँ पे एमाइड में चला जाएगा, और एब्सिसिक एसिड जो वो कैरोटिनॉइड के अंदर हमारा चला जाएगा। तो इस टाइप से आ जाएगा हमारा 3 1 4 2, तो ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 71 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 71 है द टू फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शुगर आर, यानी जो शुगर होते हैं उसके 2 फंक्शनल ग्रुप बताने हैं, हाइड्रोक्सिल मिथाइल, कार्बोनिल मिथाइल, कार्बोनिल एंड फॉस्फेट या फिर कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्साइल। तो कौन कौन से होते हैं, कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्साइल वगैरह होते हैं। इसमें से बहुत सारे कुछ ऐसे भी आएंगे जो केमिस्ट्री वाला जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर है क्लास 12 का, वहाँ से भी क्वेश्चन जो है एक आपको कुछ देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 के बारे में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। सुक्रोज इज ए डाइसेक्राइड, सेलुलोज इज ए पॉलीसेक्राइड, यूरेसिल इज ए पायरिमिडिन, ग्लाइसिन इज ए सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। ग्लाइसिन जो है वो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे उसमें कहीं से कहीं तक जो वो सल्फर नहीं होता है। तो ग्लाइसिन अगर यहाँ पे बोला कि सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड होता है, नहीं, ग्लाइसिन एक एमिनो एसिड है बट वहाँ पे सल्फर नहीं होता है, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 73 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 73 हमारे सामने है द काइटिनियस एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा इज फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ, कैसे बनता है ये, डी ग्लूकोजेमाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोजेमाइन, लाइपोग्लाइकेंस या फिर कैराटिन सल्फेट एंड कॉन्ड्रोटिन सल्फेट। तो यहाँ पे ये किससे बनता है, एन एसिटाइल ग्लूकोजेमाइन से बनता है, ये साफ साफ एंटीसेटिमेंट से, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। 74 नंबर क्वेश्चन में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल डज हैव ए फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, यानी किसके अंदर जो फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड मिलेगा, मोनोसेक्राइड इन पॉलीसेक्राइड, एमिनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड, न्यूक्लिक एसिड इन न्यूक्लियोटाइड या फिर फैटी एसिड इन डाइग्लिसराइड। तो यहाँ पे आपका न्यूक्लिक एसिड जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें फोस्फोडाइएस्टर देखने को मिलता है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, फिर बता देता हूँ ये चीज़ जो वो आपको केमिस्ट्री वाले में बायोमोलिक्यूल वाले में मिल जाएगी। नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, राइबोज, 5-फॉस्फेट है, माल्टोज है, सुक्रोज है या फिर लैक्टोज है। तो कौन सा है, सुक्रोज है। सुक्रोज जो है वो आपका नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट के अंदर आता है, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 76 की बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 76 में बोला गया गिवन बिलो द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लिविंग टिश्यू, आइडेंटिफाई द कैटेगरी शोन इन वन ऑफ द कंपोनेंट, यानी हमें एक्स बताना और ये भी बताना है कि ये कैटेगरी किस में आता है, यानी ये न्यूक्लियोसाइड है, कोलेस्ट्रॉल है, एमिनो एसिड है या फिर न्यूक्लियोटाइड है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एक्स के अंदर, तो यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियोसाइड का है। पहली बात तो आपको बता दूं न्यूक्लियोटाइड का नहीं है, ये सिंपल क्लियर हो गया। हाँ, यहाँ पे एडिनाइन भी आ सकता है, यूरेसिल भी आ सकता है, बट ये न्यूक्लियोटाइड नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियोसाइड का है, तो यहाँ पे आपका सिंपल आ जाएगा ये न्यूक्लियोसाइड है, और यहाँ पर आपका जो एक्स कंपोनेंट हम यूरेसिल मान लेते हैं। एनसीईआरटी का डायग्राम एज इट इज मेंशन किया गया है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। 77 नंबर क्वेश्चन में बोला गया ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग फास्टिंग इन वेट सीक्वेंस आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज्ड अप बाय द बॉडी, यानी अगर फास्टिंग लॉन्ग टाइम तक है तो हमारी बॉडी किस किस को पहले कंज्यूम करेगी, फिर उसके बाद में किसको कंज्यूम करेगी, ये बताना है। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, नेक्स्ट फैट एंड लास्टली प्रोटीन है। पहले फैट है, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड को या फिर प्रोटीन लिपिड और कार्बोहाइड्रेट को। सबसे पहले तो है कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहले जो कंज्यूम होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट्स या प्रोटीन कभी नहीं होता। उसके बाद में फैट्स होता है, लास्ट में जो प्रोटीन कंज्यूम होता है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए। 78 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है विच इज ए रिड्यूसिंग शुगर। इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ पे पूछा गया था नॉन रिड्यूसिंग शुगर, अब पूछा गया रिड्यूसिंग शुगर। तो ग्लैक्टोज, ग्लूकोनिक एसिड, बीटा मिथाइल ग्लैक्टोसाइड, यानी सुक्रोज तो हमारा जो था वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर के अंदर था, हमसे पूछा किसके अंदर है, रिड्यूसिंग शुगर के अंदर। तो आपका जो ग्लैक्टोज होगा वो रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। 79 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया प्रोटियोग्लाइकेन
इन कार्टिलेज विच इज ए पार्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड, प्रोटियोग्लाइकेन इन कार्टिलेज विच इज ए पार्ट ऑफ पूछा है, कौन सा होगा, कॉन्ड्रोटिन होगा, ओसिन होगा, कैसिन होगा या फिर कार्टिलेजिन होगा। तो यहाँ पर कौन सा होगा, आपका कॉन्ड्रोटिन जो है वो यहाँ पे पार्ट होगा। नेक्स्ट पूछा है लैक्टोज इज ए कंपोज्ड ऑफ, अब आपको बताते हैं लैक्टोज वाला कहाँ पे मिल जाएगा, जो पहले हमारा चैप्टर होता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, उसके अंदर लिख रखा है कि लैक्टोज ब्रेकडाउन होकर किस किस में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे उस चैप्टर में भी ये मेंशन है। ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, 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 मैनोज, तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज के अंदर जो है वो आपका कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो वो 81 देख लेते हैं। 81 में बोला गया ट्रू स्टेटमेंट फॉर सेलुलोजिक मॉलिक्यूल, सेलुलोजिक मॉलिक्यूल के लिए जो वो ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। बीटा 1 4 लिंकेज है एन ब्रांच है, बीटा 1 4 लिंकेज है ब्रांच है, अल्फा 1 4 लिंकेज है ब्रांच है, बीटा 1 6 लिंकेज है अन ब्रांच है। तो यहाँ पर जो सेलुलोज मॉलिक्यूल होता है तो यहाँ पर कौन सी होती है, सबसे पहले तो बीटा 1 4 लिंकेज होती है, अल्फा 1 4 नहीं होती और बीटा 1 6 नहीं होती। इसके अलावा ये अनब्रांच मॉलिक्यूल होता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। 82 नंबर क्वेश्चन में बोला गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल द पॉलीसेकेराइड, यानी हमें बताना कि किसके अंदर सारे के सारे पॉलीसेकेराइड है। सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लाइकोजन, सुक्रोज, माल्टोज या फिर ग्लाइकोजन, सेलुलोज और आपका स्टार्च है। तो ग्लूकोज और आपका फ्रक्टोज यहाँ पर ये तो कहीं से कहीं तक नहीं होते, माल्टोज नहीं होता, आपका ग्लाइकोजन, सेलुलोज और स्टार्च वगैरह जो ये आपके क्या होते हैं, सारे के सारे पॉलीसेकेराइड होते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। 83 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, वट आर द मोस्ट डाइवर्स मोलिक्यूल इन सेल, मतलब सबसे ज़्यादा डाइवर्स मोलिक्यूल कौन सा है, लिपिड है, मिनरल सॉल्ट है, प्रोटीन है या फिर कार्बोहाइड्रेट है, तो कौन सा है, प्रोटीन जो मोस्ट डाइवर्स मोलिक्यूल है इन सेल। नेक्स्ट पूछा गया है विच प्यूराइन बेस इज फाउंड इन आरएनए, आरएनए के अंदर कौन सा प्यूराइन मिलता है, तो यहाँ पे थाइमिन, यूरेसिल, साइटोसिन, ज्यूनाइन, तो दो प्यूराइन तो दो ही होते हैं, एडिनाइन और ज्यूनाइन, तो आपका चाहे वो आरएनए और डीएनए दो में से मिलेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है ए पॉलीसेकेराइड विच इज सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर इन द लीवर इज सेल इज, ऐसा कौन सा पॉलीसेकेराइड है जो सिंथेसाइज होकर स्टोर होता है लीवर के अंदर, एर्बिनोज, ग्लाइकोजन, लैक्टोज या फिर गैलेक्टोज, तो यहाँ पर सिंपल है आपका ग्लाइकोजन जो होता है वो होता है, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। 86 नंबर क्वेश्चन में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कंटेन 4 पायरिमिडीन बेस, तो पायरिमिडीन बताना है कि किसमें जो है वो 4 पायरिमिडीन बेस है। अब सिंपल देखो प्यूरिन, देखो प्यूरिन मतलब ए और जी, तो यहाँ पर ए और जी को छोड़कर देखो कितना है, तो यहाँ पर जी है, ए है, फिर टी एक हो गया, फिर सी ये भी 2 हो गए, फिर ए फिर टी ये भी हो गया और फिर जी के बाद में सी, यहाँ पर टोटल 4 हो गए, तो यहाँ पर तो 4 हैं। फिर आगे वाले में देख लेते हैं, जी हो गया, फिर सी हो गया, ओके, फिर यू हो गया, फिर ए आ गया, फिर जी आ गया, फिर ए आ गया, फिर सी आ गया, फिर ए आ गया, यहाँ पर 3 ही है टोटल। तो यहाँ पर बी, बोथ बी एंड सी वाला भी नहीं होगा, बी भी नहीं है, तो आंसर तो हमारा आ चुका है। फिर भी देख लेते आगे, यू हो गया हमारा फर्स्ट, फिर ए जी, फिर सी हो गया, फिर जी, फिर यू आ गया, फिर ए, तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, टोटल 4 केवल एक में है, दैट इज द ऑप्शन ए। नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच इज रॉन्ग अबाउट न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में रॉन्ग कौन सी है, डीएनए इज ए सिंगल स्ट्रैंड इन सम वायरस, आरएनए इज ए डबल स्ट्रैंड ऑर्गेनिजली, लेंथ ऑफ द वन हेलिक्स इज 45 एंगस्ट्रॉम इन बीट डीएनए, 1 टन ऑफ जेड डीएनए हैज़ 12 बेसिस, तो यहाँ पर जो लेंथ ऑफ वन हेलिक्स जो बी डीएनए के अंदर होती है वो 34 होती है, 34 एंगस्ट्रॉम, नोट है 45, तो ये हमारा जो है वो गलत लिखा गया, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 की है, इन आरएनए थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय एडेनाइन, जुवेनाइन, साइटोसिन या फिर यूरेसिल, तो यूरेसिल से रिप्लेस हो जाता है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। 89 नंबर क्वेश्चन में एडिनाइन इज, एडिनाइन क्या है, प्यूराइन है, पिरिमिडिन है, न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड है, तो एडिनाइन और ज्यूनाइन आपके क्या है, प्यूराइन के अंदर आते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। 90 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है, प्यूराइन पिरिमिडिन फॉस्फेट से, प्यूराइन शुगर फॉस्फेट से, नाइट्रोजन बेस शुगर फॉस्फेट से, पायरिमिडिन शुगर एंड फॉस्फेट से, नाइट्रोजन बेस शुगर एंड फॉस्फेट से आपका बनता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन में बोला है डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ, डीएनए जो है वो किसकी रिपीटिंग यूनिट होती है, राइबो न्यूक्लियोसाइड की, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड की, राइबो न्यूक्लियोटाइड की या फिर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड की, तो डीएनए पूछा है, डीएनए तो आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड होगा, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड पूछा है कि क्या उनसी होती है, पेंटोज शुगर, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोसाइड या फिर न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड होती है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। आरएनए डज नॉट पोजेस, आरएनए के पास में क्या चीज़ नहीं होती है, यूरेसिल, थाइमिन, एडेनाइन, साइटोसिन, तो थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है, तो थाइमिन जो वो आरएनए नहीं होती, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एंजाइम। एंजाइम में क्वेश्चन नंबर जो वो 2024 रीनीट का पूछा गया, लाइगेज इज ए क्लास ऑफ एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटेलाइजिंग द लिंकेज टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज नॉट कैटेलाइज्ड बाय इट, तो यहाँ पर ये पूछा है कार्बन कार्बन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, तो यहाँ पर जो कार्बन कार्बन के बीच में है ये चीज़ कैटेलाइज नहीं होती है, बाकी ये तीनों के तीनों होते हैं, एनसीईआरटी में साफ साफ ये मेंशन किया गया, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 95, यहाँ पे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ डिपिक्ट द
अफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन वेलोसिटी ऑफ एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ एंजाइम है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन बोला गया, यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बोला गया, ये Vmax वाला है। यहाँ पर बोला गया कि ये ग्राफ आपका ऐसे आता है, सेकंड वाले में बोला कि ये आपका ग्राफ ऐसे आके रुक जाता है। ओके, फिर आगे देख लेते हैं थर्ड और फोर्थ में क्या बोला गया। यहाँ पर ये वाले जो है ये तो आपका पता है कि यहाँ पे ये वेलोसिटी वाले से नहीं रिलेट करते हैं, ये वाला तो नहीं आता ये आपका। तो यहाँ पर हमसे पूछा जो गया है उसके अकॉर्डिंग जो आंसर बनेगा, जो कि एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन किया गया, वो हमारा दिया गया ऑप्शन ए। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। एंजाइम दैट कैटलाइज द रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन द हाइड्रोलाइसिस लिविंग डबल बॉन्ड आर नोन एज। यानी ये तो डायरेक्टली डेफिनेशन पूछिए कि किसका होगा। तो यहाँ पर ट्रांसफरेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज, या फिर डिहाइड्रोजिनेजेज, या फिर लाइज। तो यहाँ पर जो एंजाइम जो कैटलाइज करते हैं रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस, और वहाँ पे डबल बॉन्ड भी लीव कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? लाइजेस कहलाता है। तो आपका आंसर जो बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 है, रिगार्डिंग द कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंशनल स्टेप। यानी हमें सीक्वेंस बताना है कि कौन कौन से स्टेप यहाँ पे होंगे। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। यहाँ पे एंजाइम एक्शन में हमें बताना, तो ये बता दूं कि एनसीईआरटी से जो है वो लिखे हुए हैं सारे के सारे, तो वहाँ से कॉपी पेस्ट किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, या फिर फ्री एंजाइम रेडी हो जाएगा, रिलीज ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा, या फिर केमिकल बाउंड टू सबस्ट्रेट, या फिर सबस्ट्रेट बाइंडिंग टू द एक्टिव साइट। तो सबसे पहली जो चीज़ होगी वो होगी क्या? सबस्ट्रेट बाइंडिंग टू द एक्टिव साइट। अब यहाँ पर बोला गया कि पहले में बोला गया कि बी होगा, यानी फ्री एंजाइम रेडी टू बाइंड विद अनदर सबस्ट्रेट, तो ये नहीं होगा यहाँ पर। उसके अलावा ई जो है वो बिल्कुल सही है, इन दोनों ऑप्शन में से एक आएगा। ए बोला है सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये भी नहीं होगा। सबसे पहले सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एक्टिव साइट के साथ में, जब ये हो जाएगा उसके बाद में सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो वो कंप्लीट होगा, तो वहाँ पर ई जो है उसके बाद में ए आना चाहिए। इन्होंने डी बोला कि केमिकल बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रोकन, ये भी नहीं होगा, ये उसके बाद में होगा। ये जो डी वाला ये थर्ड पॉइंट है। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो उसके बाद में क्या होगा? रिलीज ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा, दैट इज द फोर्थ होगा। और फ्री एंजाइम रेडी टू बाइंड विद अनदर एंजाइम, ये 5 होगा। तो इस टाइप से हमारे पास में जो है वो ई, ए, और फिर आना चाहिए हमारे पास में डी, फिर आना चाहिए सी, फिर आना चाहिए बी। तो इस टाइप से हमारे पास में जो ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन सी बनता है। ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली जो वो सारा चीज़ें मेंशन की गई हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं, तो इनिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम बाय माइलोनेट इज एन क्लासिकल एग्जांपल ऑफ कम्पिटिटिव इनिबिशन, एंजाइम एक्टिवेशन, कोफैक्टर इनिबिशन, या फिर फीडबैक इनिबिशन। तो ये कम्पिटिटिव इनिबिशन का एग्जाम्पल है, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। 99 नंबर क्वेश्चन की बात करें, द कोफैक्टर ऑफ द एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज इज। यानी हमें बताना है कि जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम है उसका कोफैक्टर कौन है? फ्लेविन है, हीम है, जिंक है, या फिर नियासिन है? तो कौन है? जिंक है। ये भी एनसीईआरटी में मेंशन है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। 100 नंबर क्वेश्चन है, मालोनेट इनिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाय इनिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ। यानी सिंपल है, मालोनेट किसको इनिबिट करता है, यानी किसके साथ में कम्पिटिटिव इनिबिटर है? डाई नाइट्रोजिनेज, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, एमाइलेज, लाइपेज। तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज वाला जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया है स्टेटमेंट में। तो यहाँ पर देखते हैं पहली स्टेटमेंट क्या लिखी गई है। लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन ए टेम्परली इनएक्टिव स्टेट वेयर द हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय द एंजाइमिक एक्टिविटी बिकॉज प्रोटीन आर डीनेचुरेटेड बाय हीट। एनसीईआरटी की लाइन जो वो कॉपी पेस्ट की गई है, और ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। When the inhibitor closely resemble the substrate in its molecular structure and inhibit the activity of the enzyme, it is known as competitive inhibitor। ये जो स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारी दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर देख लेते हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 जो वो ट्रू है, तो हमारा यहाँ पे जो आंसर बनना चाहिए वो बनना चाहिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात करें हैं क्वेश्चन नंबर 102, 2022 में जो री एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया इन द एंजाइम विच कैटेलाइज द ब्रेकडाउन ऑफ, यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो वो वाटर एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप पूछा है, यानी ये जो एंजाइम है इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन सा होगा? तो यहाँ पे नियासिन होगा, निकोटीन, एमाइड, एडेनाइन, डाइन्यूक्लियोटाइड होगा, हीम होगा, या फिर जिंक होता है। यहाँ पर हीम होगा। यहाँ पे कैटेलाइज एंजाइम और पेरोक्साइडेज, तो यहाँ पर पेरोक्साइडेज और कैटेलाइज जो है उसमें जो कोफैक्टर होता है वो हीम होता है। ये एनसीईआरटी के अंदर साफ साफ मेंशन है पूरे पैराग्राफ में। वहाँ पर ये रिएक्शन इस टाइप से लिखी गई है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्रेकडाउन होकर वाटर एंड ऑक्सीजन बनाता है, इस टाइप से लिखी गई है। यानी यहाँ पर फॉर्मूला भी नहीं लिखी गई है, थ्योरेटिकली लिखी गई है। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 103 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 103 में मैच द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर सबसे पहले बोला गया इनिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी, यानी इनिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी के अंदर कौन आ जाएगा? आपका मेलोनेट आ जाएगा, क्योंकि सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का। पेप्टाइड बॉन्ड में आपका कौन सा होता है? प्रोटीन। और प्रोटीन में यहाँ पे आपका जो कोलेजन है वो प्रोटीन है। सेल वॉल मटेरियल जो फंजाई होती है वो काइटिन होती है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो वो रेसिन है। तो
तो सबसे पहले फर्स्ट जो वो सेकंड के साथ जाना चाहिए, फर्स्ट सेकंड के साथ में 2 ऑप्शन जा रहा है। सेकंड जो हमारा फोर्थ के साथ जाना चाहिए, केवल एक ही ऑप्शन है। थर्ड फोर्थ के साथ में और फोर्थ जो फर्स्ट के साथ में, तो आंसर जो निकल कर आ रहा है वो ऑप्शन डी निकल कर आ रहा है। नेक्स्ट हम 104 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बोला गया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, को-एंजाइम और मेटल आयन दैट इज टाइटली बाउंड टू इन द एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड द प्रोस्थेटिक ग्रुप। यानी प्रोस्थेटिक ग्रुप जो वो टाइटली बाउंड होता है, ये बिल्कुल सही है। ए कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम विद इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपो एंजाइम। यहाँ पे कंप्लीट कैटालिटिक नहीं होता, एपो एंजाइम किसको बोलते हैं, जो प्रोटीन पोर्शन होता है उसको एपो एंजाइम बोलते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो स्टेटमेंट है ये हमारा गलत हो जाएगा, फर्स्ट वाला जो करेक्ट हो जाएगा। तो ए इज ट्रू है, बी इज फॉल्स है, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द एंजाइम। यानी हमें बताना कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है विद रेफरेंस टू एंजाइम। एपो एंजाइम इज इक्वल टू होलो एंजाइम प्लस को एंजाइम, होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम, को एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस होलो एंजाइम, या फिर होलो एंजाइम इज इक्वल टू को एंजाइम प्लस को फैक्टर। तो यहाँ पे ये एनसीईआरटी में जो है वो मेंशन नहीं की गई है ये चीज़, बट आपका जो हेलो एंजाइम होता है वो क्या होता है, एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम होता है। तो आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 106 के बारे में। यहाँ पर बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द ग्राफ रिप्रेजेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखो ये ग्राफ दिया गया है, यहाँ पर बोला गया एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है। तो एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक के लिए यहाँ पर ये हमारा रिएक्टेंट है, यहाँ पे ये हमारा प्रोडक्ट है। तो ये जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही है, तो यहाँ पर जब एनर्जी रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक होगा। तो एंडोथर्मिक वाले जो वो दोनों ऑप्शन यहाँ से हटा देते हैं। अब आगे क्या लिखा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन विद द एनर्जी ए इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम। ए वाला जो वो प्रेजेंस ऑफ एंजाइम में है और बी जो है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम में है। तो इन्होंने बोला ए जो विदाउट एंजाइम है, तो ये भी गलत हो जाएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी ए इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम और बी इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम। तो हमारा आंसर जो निकल कर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 में बात कर लेते हैं कि ए नॉन प्रोटीनेसिस एंजाइम पूछा है। नॉन प्रोटीनेसिस एंजाइम कौन सा होगा, लाइगेज होगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस होगा, लाइसोजाइम होगा, तो राइबोजाइम। राइबोजाइम हमारा जो है ये साफ साफ एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है कि ज़्यादातर जो आपके एंजाइम होते हैं प्रोटीन होते हैं, कुछ नॉन प्रोटीन भी हो सकते हैं, जैसे आपका राइबोजाइम ये लिखा गया। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 108 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 में बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यानी हमें बताना कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द कम्पिटिटिव इनहिबिटर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। द प्रेजेंस ऑफ द कम्पिटिटिव इनहिबिटिंग डिक्रीज द केएम ऑफ द एंजाइम ऑफ द सबस्ट्रेट। ए कम्पिटिटिव इनहिबिटर रिएक्ट विद द एंजाइम टू फॉर्म एन एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। या फिर इन कंपटीशन इनहिबिशन द इनहिबिटर मॉलिक्यूल इज नॉट केमिकली चेंज बाय द एंजाइम। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो यहाँ पे जो प्रेजेंस ऑफ कम्पिटिटिव इनहिबिटर वो डिक्रीज केएम वैल्यू जो वो डिक्रीज नहीं करता है यहाँ पर। तो आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। केएम वैल्यू जल्दी से चेंज नहीं होती है, तो आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम 109 में बात कर लेते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एंजाइम। यानी वापस पूछा है कि नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एंजाइम एक्शन। मालोनेट इज ए कम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजन, सही है। सबस्ट्रेट बाइंड विद द एंजाइम एट इट्स एक्टिव साइट। एडिशन ऑफ लॉट ऑफ सक्सिनेट डज नॉट रिवर्स द इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजन बाय मालोनेट। या फिर ए नॉन कम्पिटिटिव inhibitor bind the enzyme at a site distinct from that with the that which bind the substrate। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एडिशन ऑफ लॉट ऑफ सक्सिनेट डज नॉट रिवर्स द इनिबिशन। यहाँ पर ये कम्पिटिटिव इनिबिटर अगर यहाँ पे सक्सिनेट ज़्यादा हो जाएंगे तो यहाँ पर वो रिवर्स कर देगा। तो यहाँ पर ये इन्होंने लिखा है कि वो रिवर्स नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया था एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मेनी को एंजाइम आर। यानी बहुत सारे को एंजाइम का जो है एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट क्या है, वाइटामिन है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, कार्बोहाइड्रेट है। तो वाइटामिन है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन है। एनसीईआरटी की लाइन ही कॉपी पेस्ट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 111 नंबर क्वेश्चन में। ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट फॉर्म ड्यूरिंग एन एंजाइमिक रिएक्शन। जो ट्रांजिशन स्टेट में जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसा होता है, परमानेंट स्टेबल, ट्रांजिशन बट स्टेबल, परमानेंट एंड अनस्टेबल, ट्रांजिशन एंड अनस्टेबल। तो पहली बात तो वो परमानेंट नहीं होता और वो स्टेबल भी नहीं होता, तो वो ट्रांजिशन एंड अनस्टेबल होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है फॉर इट्स एक्टिविटी कार्बोक्सी पेप्टाइडेज रिक्वायर्ड। इसकी एक्टिविटीज़ के लिए कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जिंक की, आयरन की, नियासिन की या फिर कॉपर की। तो किसकी रिक्वायरमेंट है, जिंक की। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 113 में बोला गया है द कर्व गिवन बिलो शो द एंजाइमेटिक एक्टिवेशन। यहाँ पे पीएच, टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बताना है। व्हाट डू द टू साइड एक्स एंड वाई। यहाँ पर ध्यान से देखो, सॉरी, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये रहा हमारे सामने, तो यहाँ पर ध्यान से देखो ये वाली वाई एक्सिस है और ये वाली एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में बोला है कि एंजाइमिक एक्टिविटी है, एंजाइमिक एक्टिविटी है जी नहीं, एंजाइमिक एक्टिविटी जो है यहाँ पर आपकी एक्स एक्सिस में नहीं है, वाई एक्सिस में। ये वाई एक्सिस वाली है, ये आपकी एंजाइमिक एक्टिविटी है। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है वो गलत लिख दिया गया, वाई एक्सिस वाली एंजाइमिक एक्टिविटी है, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पर आपका जो एक्स एक्सिस है, यहाँ पर आपका टेम्परेचर भी आ सकता है और पीएच भी आ सकता है। तो ये इन्होंने उल्टा लिखा है, यहाँ पर टेम्परेचर और पीएच भी आ सकता है। तो टेम्परेचर आएगा आपका यहाँ पर, और ये आपका जो बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 114 के बारे में। यहाँ पे बोला गया था फिगर शो द
214 कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट आयन प्रोडक्ट बाय द एंजाइम इन विच वन ऑफ द फोर ऑप्शन द कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन टेबल ABCD आर आइडेंटिफाई करेक्टली। यानी हमें ABCD बताना है यहाँ पर इसके अंदर। ओके, बहुत आसान है ये बताना, क्योंकि ये NCERT का डायग्राम जो है वो कॉपी पेस्ट किया गया है। सबसे पहले ए की बात कर ले तो ए जो है वो ट्रांजिशन स्टेट लिखा गया। अगर आप NCERT वाला डायग्राम देखोगे बायोमोलिक्यूल के अंदर तो ये ट्रांजिशनल स्टेट है। ट्रांजिशनल स्टेट जो वो केवल ए की जगह लिखी गई है। बी जो वो पोटेंशियल एनर्जी है, ए पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, बी पोटेंशियल एनर्जी है, तो बी पोटेंशियल एनर्जी केवल ए की जगह लिखा गया। मतलब ट्रांजिशन ये वाला अगर देखो तो भी ए की जगह लिखा गया, बी देखो तो भी ए की जगह लिखा गया। तो यहाँ पर जो है वो सी हमारा क्या आ जाएगा, एक्टिवेशन विदाउट एंजाइम, और एक्टिवेशन विद एंजाइम डी आ जाएगा। तो आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन बी निकल कर आ जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया 3 ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम्स आर करेक्ट एंड 1 इज रॉन्ग। तो कौन सी जो है वो गलत है वो बताना है। एंजाइम आर डीनेचुरेटेड एट हाई टेम्परेचर बट इन सर्टेन एक्सेप्शनल ऑर्गेनिज्म दे आर इफेक्टिव इवन एट 80 to 90। एंजाइम रिक्वायर ऑप्टिमम pH फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी। मोस्ट एंजाइम आर प्रोटीनियस बट सम आर लिपिड। एंजाइम आर हाईली स्पेसिफिक। तो यहाँ पर जो वो ज़्यादातर एंजाइम प्रोटीन होते हैं बट लिपिड उनमें से नहीं होते। तो आपका आंसर जो वो आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट स्टेप से पूछा है एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाइंड टू एन एंजाइम एसेंशियल फॉर द इट्स एक्टिविटी। यानी कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड हमसे पूछा है कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो एंजाइम के साथ में बाउंड करता है एसेंशियल एक्टिविटी। आइसो एंजाइम, को एंजाइम, एपो एंजाइम, होलो एंजाइम। तो कौन सा होता है आपका को एंजाइम होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट 117 नंबर क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंजाइम्स इनिबिशन इज करेक्ट। यानी एंजाइम इनिबिशन के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो वो करेक्ट है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे बोला है कम्पिटिटिव इनिबिशन अकर व्हेन ए सबस्ट्रेट compete with the enzyme for binding to inhibitor protein। competitive inhibition occur when the substrate and the inhibitor compete for the active site on the enzyme। non competitive inhibitor of an enzyme can be overcome by adding large amount of the substrate और non competitive inhibitor often bind to the enzyme irreversibly। तो यहाँ पर ये irreversibly वाला नहीं आएगा, वो तो परमानेंट में आता है। यहाँ पर ये जो रिवर्स है वो आपका कंपिटिटर में कर सकते हैं। तो competitive inhibitor occur when the substrate and the inhibition at the site, यहाँ पर इसके लिए काम करते हैं। तो आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो है हमारे सामने 118। यहाँ पे बोला गया कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ द टू डिफरेंट एंजाइम इज कंपेयर्ड बाय देयर प्रोडक्ट से, मोलिकुलर साइज से, केएम वैल्यू से या फिर पीएच से। तो केएम वैल्यू से इनको जो यहाँ पे पता करते हैं। तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है टीलोमरेजिन इज एन एंजाइम विच इज। टीलोमरेज एक एंजाइम है जो क्या है, सिंपल प्रोटीन है, आरएनए है, राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन है या फिर रिपीटेटिव डीएनए है। तो ये आपका राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन है। तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे सामने 120 क्वेश्चन है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम विच एक्ट एट ए लो पीएच आर कॉल्ड एज। जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो लो पीएच पे, एसिडिक पीएच पे जो वो करते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रोटीएज, अल्फा एमाइलेज, हाइड्रोलाइसिस या फिर पेरोक्सिडेज। तो हाइड्रोलाइसिस एंजाइम उनको बोलते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। 121 नंबर क्वेश्चन है विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिटिंग ऑफ एंजाइम प्रोसेस ड्यूरिंग फीडबैक। तो सबस्ट्रेट, एंजाइम, एंड प्रोडक्ट या फिर टेम्परेचर। तो एंड प्रोडक्ट आंसर आ जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग है कार्बोहाइड्रेट एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। यानी कौन सा ऐसा एंजाइम है जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो वो एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। ग्लाइकोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन। तो यहाँ पे आपका ग्लाइकोजन का ग्लाइकोप्रोटीन। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगर हम बात करें 123 में रोल ऑफ एंजाइम इन द रिएक्शन। रोल ऑफ एंजाइम क्या होता है किसी रिएक्शन के अंदर, डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, इनऑर्गेनिक कैटालिटी या फिर नन ऑफ दे। तो डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी का काम होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। 124 है को फैक्टर प्रोस्थेटिक ग्रुप इज ए पार्ट ऑफ होलो एंजाइम इट इज। यानी को फैक्टर प्रोस्थेटिक ग्रुप जो वो होलो एंजाइम का पार्ट है वो क्या होता है, लूजली अटैच होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लूजली अटैच होता है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, टाइटली होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एसेसरी नॉन प्रोटीन सब्सटेंस है और अटैच फर्मली होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। 125 नंबर क्वेश्चन में बोला गया विच इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ फीडबैक इनिबिशन। फीडबैक इनिबिशन का टिपिकल एग्जांपल बताना है। साइनेट एंड साइटोक्रोम रिएक्शन, सल्फर ड्रग एंड फोलिक एसिड सिंथेसाइजर बैक्टीरिया, एलोस्ट्रिक इनिबिटर ऑफ हेक्सोकाइनेज बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट या फिर रिएक्शन बिटवीन द सक्सिनिक डिहाइड्रोजन सक्सिनिक एसिड वगैरह में नहीं होता। तो यहाँ पे एलोस्टेरिक इनिबिशन ऑफ हेक्सोकाइनेज बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वाला जो आंसर आ जाएगा फीडबैक इनिबिशन का। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। 126 नंबर क्वेश्चन है एंजाइम हैविंग स्लाइटली डिफरेंट मोलिकुलर स्ट्रक्चर बट परफॉर्मिंग आइडेंटिकल एक्टिविटी। तो कौन सा होगा, होलो एंजाइम होगा, आइसो एंजाइम होगा, एपो एंजाइम होगा, कोएंजाइम होगा। तो वो आपका आइसो एंजाइम होगा जहाँ पे मोलिकुलर स्ट्रक्चर वो डिफरेंट है बट काम जो वो सेम हो रहा है। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी।